हाय एवरीवन। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग, डायपोल मोमेंट के बारे में देख रहे थे और उसमें से जो मेन फैक्ट सामने आया था कि यदि किसी मॉलिक्यूल का ओवरऑल डायपोल मोमेंट जीरो हो तो वह नॉन पोलर कहलाएगा और यदि डायपोल मोमेंट उसका जीरो नहीं हो तो वह पोलर कहलाएगा। और उसी में कुछ मॉलिक्यूल्स के पोलैरिटी को हम लोग एग्जामिन कर रहे थे, जिसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल्स देखे थे, एक A2 टाइप और दूसरा AB टाइप। तो जितने भी होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं A2 टाइप के मॉलिक्यूल्स, वे सभी नॉन पोलर होते हैं और जो हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं मतलब AB टाइप मॉलिक्यूल, वे सभी पोलर होते हैं। आज कुछ और मॉलिक्यूल्स के पोलैरिटी को हम लोग एग्जामिन करेंगे और सबसे पहले उसमें AB2 टाइप मॉलिक्यूल। AB2 टाइप मॉलिक्यूल AB2 टाइप में कई शेप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करें BeCl2 मॉलिक्यूल की। तो ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी देख चुके हम लोग कि BeCl2 का जो शेप है वह लीनियर होता है ऐसा। अब यहाँ से यदि ऑब्जर्व करोगे तो बेरिलियम और क्लोरीन के बीच बॉन्ड है और बेरिलियम क्लोरीन में क्लोरीन हम लोग को पता है कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा बॉन्ड का ऑब्वियसली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की तरफ। तो जब यहाँ आप डायपोल वेक्टर बनाओगे तो ऐसा बनाओगे क्लोरीन की ओर, वैसे यहाँ भी डायपोल वेक्टर बनाओगे तो क्लोरीन की ओर बनाओगे। अब ये जो दो बॉन्ड के लिए जो दो डायपोल वेक्टर्स बन रहे हैं, इन दोनों डायपोल वेक्टर का डायरेक्शन एकदम अपोजिट है और साथ ही साथ देखोगे तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। अब वेक्टर का प्रॉपर्टी के अनुसार यदि हम लोग चलें तो दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो वैसे वेक्टर एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल आउट करते हैं और जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है इस केस में वह जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ कैंसिल आउट कर देगा तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है म्यू वह कितना हो जाना है जीरो, और जब जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल क्या हो जाना है नॉन पोलर। तो इसका मतलब हुआ कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल में यदि लीनियर शेप्ड है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल में यदि लीनियर शेप्ड है तो वह क्या होगा नॉन पोलर होगा। इसी फैक्ट को हम लोग याद रखेंगे। लीनियर शेप, लीनियर शेप। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम लोग लें SO2 मॉलिक्यूल की। ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी SO2 का शेप कुछ ऐसा है, एंगुलर शेप, इस प्रकार से। इसमें से अब यदि देखोगे तो सल्फर ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। इसका मतलब जब आप यहाँ वेक्टर बनाओगे बॉन्ड के लिए तो ऑब्वियसली वह वेक्टर किधर बनने वाला है ऑक्सीजन की तरफ बनेगा ऐसा। वैसे इस बॉन्ड का भी वेक्टर इधर बनेगा। तो दोनों वेक्टर का यदि आप रिजल्टेंट देखोगे तो इस तरफ आएगा ऐसा। और एक बात हमेशा याद रखना है कि लोन पेयर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा होता है उस एटम से, तो लोन पेयर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर डिस्प्लेस करता है। तो लोन पेयर के लिए वेक्टर बनाओगे तो ऐसे बनेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर और इसका देखोगे तो डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि यह जो वेक्टर है लोन पेयर के लिए है और ये जो वेक्टर है दोनों का रिजल्टेंट है। तो डायरेक्शन भले ही अपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसलिए एकदम कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होना है। तो यह डायपोल मोमेंट होता है 1.46 डिवाई पोलर। शेप कैसा था मॉलिक्यूल का एंगुलर। तो SO2 इज पोलर। इसी में एक हम लोग और देखें CO2 की बात करें यदि ऐसा, यह भी AB2 टाइप मॉलिक्यूल है और CO2 के शेप की बात करें यदि हम लोग VSEPR थ्योरी के अनुसार तो कैसा शेप होएगा इसका। तो आप शेप इसका कुछ ऐसा बनाओगे लीनियर शेप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो डायपोल वेक्टर गेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस ऐसा। अब यहाँ देखो तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन एकदम अपोजिट है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि जिस बॉन्ड के लिए वेक्टर यहाँ बना है उसी बॉन्ड के लिए इधर बना है। तो सेम मैग्नीट्यूड विथ अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन,
मीन्स टोटली कैंसल आउट ईच अदर एंड द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0 एंड द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। यह भी लीनियर शेप मॉलिक्यूल है। तो शेप के आधार पे हम लोग याद रखेंगे कि Ab2 टाइप है, लीनियर शेप है, तो वह क्या होगा, नॉन पोलर होगा। एक और बहुत कॉमन एग्जांपल इस कैटेगरी में हम लोग देखने वाले हैं, H2O की बात करेंगे हम लोग। ऐसा H2O की बात यदि करोगे तो इसका भी शेप कुछ ऐसा होता है, V एंगुलर शेप। तो अब जो शेप बनाना है मॉलिक्यूल का वो बॉन्डिंग थ्योरी के आधार पे किसी भी प्रकार से ड्रॉ नहीं करना है ऐसा। अब यदि यहाँ देखोगे आप H2O मॉलिक्यूल में जिसका एंगुलर शेप है, या इसी को हम लोग V शेप बोलते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होता है। तो आप ऐसे बनाओगे, इसके लिए भी कुछ ऐसा ही बनाओगे। तो इन दोनों वेक्टर को यदि देखोगे ना आप तो ऊपर की ओर जा रहा है। अच्छा, हम बोले कि लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, तो लोन पेयर हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ही विड्रॉ करता है। तो उसी हिसाब से जो है ये लोन पेयर के लिए वेक्टर बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। अब इन सब का रिजल्टेंट देखोगे ना तो कहीं कहीं ऐसा जाएगा, सेम ई दोनों भी इस तरफ तिरछा जा रहा है, ई दोनों भी ऐसा ही जा रहा है। ये थोड़ा सा अलग है लेकिन ओवरऑल देखोगे तो यही डायरेक्शन मिलेगा। तो इसमें जो लोन पेयर के वेक्टर बने, बॉन्ड पेयर के वेक्टर बने, ऑलमोस्ट सभी एक ही जैसे हैं, सेम डायरेक्शन की ओर अलाइन कर रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट इसका भी 0 नहीं होगा। वाटर का डायपोल मोमेंट एप्रिसिएबल है, 1.84 डिवाई पोलर है ऐसा। और शेप इसका भी V शेप या एंगुलर शेप हम लोग लिखते हैं ऐसा करके। अब यदि कंपेयर करोगे इन दोनों की तो क्या कंपैरिजन आएगा, आखिर SO2 का डायपोल मोमेंट H2O से कम क्यों है, जबकि दोनों का शेप तो सेम है। H2O इज V और एंगुलर शेप, SO2 इज ऑल्सो। तो डायपोल मोमेंट SO2 का इतना कम क्यों और H2O का ज़्यादा क्यों। तो देखो यहाँ जो लोन पेयर का वेक्टर बन रहा था और जो दोनों बॉन्ड पेयर का रिजल्टेंट वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। और बताया कि जब वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो तो वे कैंसिल आउट करते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाता है वैल्यू। जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो सब्ट्रैक्ट होकर के आएगा, तो कुछ ना कुछ कम ही होगा। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लोन पेयर का वेक्टर हो चाहे बॉन्ड पेयर का वेक्टर हो, ओवरऑल डायरेक्शन सेम ही जाने वाला है। तो यहाँ सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए जो है इसमें रिजल्टेंट वैल्यू ऐड हो गया और वैल्यू थोड़ा अधिक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बोथ SO2 एंड H2O आर एंगुलर शेप्ड बट द डायपोल मोमेंट ऑफ H2O इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ SO2, एक्सप्लेन। तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना होगा कि इन H2O मॉलिक्यूल द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू लोन पेयर्स एंड टू बॉन्ड पेयर्स act in the same direction and hence it has high value of dipole moment. But in SO2 the dipole vector of lone pair is in opposite direction to the resultant vector of bond pair. So these two factors cancel out each other to some extent and the resultant value will be less. तो यह हुआ Ab2 टाइप मॉलिक्यूल जिसमें हम लोग दो शेप देखे, लीनियर शेप और एंगुलर शेप। तो याद रखोगे आप कि लीनियर शेप के जो मॉलिक्यूल हैं वे नॉन पोलर होंगे और जो एंगुलर शेप के मॉलिक्यूल हैं वे पोलर होंगे। इतना बात याद रखेंगे हम लोग। तो ये Ab2 टाइप। अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। अब इसमें आगे बढ़ेंगे तो Ab3 टाइप मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम लोग ऐसा। Ab3 टाइप मॉलिक्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल BF3 मॉलिक्यूल को देखेंगे। तो BF3 मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, बोरोन एक फ्लोरीन, इधर ट्राइगोनल प्लानर शेप होता है, ट्राइगोनल प्लानर ऐसा। और यदि ट्राइगोनल प्लानर है तो अब इसके अरेंजमेंट को ज़रा यहाँ से समझेंगे हम लोग। बोरोन और फ्लोरीन में तो हम लोग जान रहे हैं फ्लोरीन कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वेक्टर जब बनाओगे तो फ्लोरीन की तरफ बनेगा। उसी प्रकार से इसका वेक्टर भी फ्लोरीन की तरफ बनेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा इस डायरेक्शन के लिए, और यहाँ जो वेक्टर है जस्ट अपोजिट हो गया। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को देखो, दोनों का डायरेक्शन एकदम अपोजिट, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि यह वेक्टर भी बोरोन फ्लोरीन के लिए है, यह भी बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड के लिए है। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, तो एकदम कैंसिल आउट करेंगे और रिजल्टेंट वैल्यू जो है 0।
डायपोल मोमेंट 0 एंड द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। तो ट्राइगोनल प्लानर शेप्ड मॉलिक्यूल है इस प्रकार से, जिसमें AB3 टाइप कैटेगरी की, तो वे नॉन पोलर ही होंगे। इसी में आप ले सकते हो SO3 की भी आप बात कर सकते हो। तो जब SO3 की बात करोगे तो इसका भी कुछ ऐसा ही शेप हो जाएगा, ऐसा इस प्रकार से। और यहाँ भी आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही है, एक वेक्टर इधर ऑक्शन की तरफ, एक इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इन दोनों रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन देखो एकदम अपोजिट है, कैंसिल आउट करेगा तो इसका भी 0, ये भी नॉन पोलर, तो दोनों का शेप सेम ही था, ट्राइगोनल प्लानर। तो हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे कि AB3 टाइप मॉलिक्यूल है और ट्राइगोनल प्लानर है, तो उस केस में उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा और वह नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। इस बात को हम लोग दिमाग में रख लेंगे अच्छे से। अब इसमें अगला कैटेगरी है ऐसा, NH3 की बात करने वाले हैं हम लोग। अब जब आप NH3 की बात करोगे तो NH3 का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है ऐसा, इस प्रकार से ऐसा। अब यहाँ से यदि हम लोग समझें इस फैक्ट को तो कुछ ऐसा होना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डायपोल वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ भी नाइट्रोजन ज़्यादा है तो इसका भी उधर ही जाएगा, इसमें भी नाइट्रोजन का ज़्यादा है तो इसमें भी उधर ही बनेगा ऐसा। उसके बाद इस लोन पेयर के वेक्टर को बनाओगे तो ये भी इधर ही बनेगा। तो ये जो 3 बॉन्ड पेयर के हैं और यह जो लोन पेयर का है, यह सबका डायरेक्शन क्या है, सेम। और सबका डायरेक्शन यदि सेम है यहाँ, तो रिजल्टेंट वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। रिजल्टेंट वैल्यू जो है इसका वह काफ़ी ज़्यादा होने वाला है यहाँ से। ओवरऑल यदि मिला करके हम लोग देखें तो ज़्यादा होगा किस सेंस में, तो इसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वह होता है 1.46 डिवाइड। इसके पहले जो बताए थे SO2, वहाँ मिस्टेकन जो है SO2 का डायपोल मोमेंट 1.61 डिवाइड होता है, नॉट 1.46। 1.46 अमोनिया का है, SO2 का 1.61 डिवाइड, मिस्टेकन था वहाँ, ध्यान रखोगे ऐसा। तो यह जो शेप है वह हुआ ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप के लिए अमोनिया का जो डायपोल मोमेंट आया वो आया 1.46 डिवाइड। सेम शेप का एक सिमिलर मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे वहाँ से। NF3 की बात करेंगे। NF3 का भी यही शेप होने वाला है, ट्राइगोनल पिरामिडल, बस हाइड्रोजन की जगह इस बार क्या आ गया, फ्लोरीन आ गया ऐसा। तो अब बॉन्ड नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच है एंड फ्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो यहाँ से जब आप वेक्टर बनाओगे तो ऑब्वियसली सारा फ्लोरीन की तरफ बनने वाला है, लाइक दिस ऐसा, इस प्रकार से। और यह जो लोन पेयर है उसका वेक्टर इधर बनेगा। तो ये तीनों बॉन्ड पेयर का रिजल्टेंट वेक्टर यदि ऐसे बनाओ नीचे की ओर, और यह लोन पेयर का वेक्टर देखो, तो इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। हालांकि मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो कंप्लीटली कैंसिल आउट तो नहीं करेगा। मैग्नीट्यूड इक्वल तब रहता जब यहाँ भी नाइट्रोजन फ्लोरीन के लिए वेक्टर है तो ऊपर भी वही रहता, लेकिन ऊपर तो लोन पेयर का वेक्टर है, नीचे बॉन्ड पेयर का वेक्टर है। तो इन दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, इसलिए 0 नहीं होगा। लेकिन हाँ, वैल्यू बहुत हद तक डिक्रीज करेगा और इसका जो डायपोल मोमेंट हो जाता है वह है 0.24 डिवाइड। सेम शेप है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बोथ NH3 एंड NF3 have same shape, that is trigonal pyramidal, but the dipole moment of NH3 is much more greater than that of NF3 explain। तो बताना होगा कि in NH3 the dipole vector of 3 NH bond and lone pair act in the same direction or aligned in the same direction, so the resultant value is high। But in NF3 the dipole vector of lone pair is in opposite direction to those of the NF bond pair।
So the vectors are in opposite direction and cancel out each other to some extent and has a very low value of dipole moment. तो एक्सप्लेनेशन या फिर इसको ऐसे ही समझने के लिए बोले तो आप अच्छे से कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से जो है वहाँ आप डील कर पाओगे। सेम हम लोग देखेंगे इसके लिए कि यही एक्सप्लेनेशन यदि आ जाए Cl2O और F2O के लिए, ऐसा एक ही Cl2O है और एक ही F2O है, ऐसा F2O लाइक दिस। और यहाँ भी डायपोल मोमेंट कंपेयर करने बोले कि यह Cl2O और F2O मॉलिक्यूल में किसका डायपोल मोमेंट अधिक है। तो Cl2O में क्लोरीन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी तरफ वेक्टर बनेगा, और ये जो लोन पेयर है इसका भी वेक्टर इधर ही बनेगा, तो ओवरऑल यही डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन यहाँ लोन पेयर का वेक्टर इसके तरफ, जबकि ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज़्यादा है तो यह फ्लोरीन की तरफ। तो इन दोनों वेक्टर और इस सब का देखो, इसका रिजल्टेंट जाएगा इधर और इसका रिजल्टेंट आएगा इधर, तो डायरेक्शन पूरा अपोजिट नहीं है लेकिन अलग तो है। तो इस केस में कैंसिल आउट होगा, वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेगा वेक्टर का और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वह कम आएगा। तो काफ़ी अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायपोल मोमेंट का यह टॉपिक। और डायपोल मोमेंट से कोई भी क्वेश्चन आए या तो डायरेक्ट डायपोल मोमेंट पूछे कि किसका ज़्यादा होगा, तो वैल्यू नहीं पूछेगा, बस किसका सबसे अधिक है, या फिर इसी को दूसरे शब्द में कि किसका पोलैरिटी सबसे ज़्यादा है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको समझोगे। तो AB3 टाइप में दो शेप अभी तक हम लोग देखे, एक ट्रायगोनल प्लानर देखे और दूसरा ट्रायगोनल पिरामिडल देखे। तो ट्रायगोनल पिरामिडल वाले पोलर हैं जबकि ट्रायगोनल प्लानर वाले क्या है, नॉन पोलर हैं। इसी कैटेगरी में एक शेप और है, इसी कैटेगरी में एक शेप और है, टी शेप के जो मॉलिक्यूल है, जैसे ClF3 मॉलिक्यूल टी शेप का है, क्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक ऐसा, और दो लोन पेयर इक्वाटोरियल पे, ऐसा। हालांकि यह बॉन्ड पूरा सीधा तो नहीं होता है, बेंट टी होता है, लेकिन अभी डायपोल मोमेंट समझने के लिए हम लोग स्ट्रेट लेकर के चलते हैं बॉन्ड को, ऐसा। अब यहाँ से देखोगे तो क्लोरीन फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा। सब तरफ यही बात होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। अब यहाँ से क्या आप ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों वेक्टर जो हैं एकदम अपोजिट है, तो एकदम अपोजिट है तो कैंसिल आउट करेंगे, बिल्कुल कैंसिल आउट करेंगे, जीरो कर देंगे। लेकिन यह वेक्टर बच गया, और साथ ही साथ यह जो लोन पेयर होगा इसका वेक्टर ऐसे बनेगा। तो दो लोन पेयर का रिजल्टेंट वेक्टर और इस बॉन्ड पेयर का वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि लोन पेयर के लिए अलग वैल्यू रहेगा, बॉन्ड पेयर के लिए अलग रहेगा। तो कैंसिल आउट होगा, वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, कम वैल्यू होगा और पोलर होगा। टी शेप्ड मॉलिक्यूल है। इसी कैटेगरी में टी शेप्ड में ही एक मॉलिक्यूल है, जैसे XeOF2, तो इसका भी शेप कुछ ऐसा ही है, Xe डबल बॉन्ड O F F दो लोन पेयर, ऐसा। यहाँ से भी बनाओगे वेक्टर तो इधर ऑक्सीजन की तरफ बनेगा, इधर फ्लोरीन की तरफ बनेगा, ऐसा, इस प्रकार से। और यहाँ से यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यह दोनों तो कैंसिल आउट किया, लेकिन यह तो बच गया और इधर रिजल्टेंट वेक्टर भी बच ही जाएगा, तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा और यह भी क्या होगा, पोलर होगा। तो AB3 टाइप में तीन शेप हुए, ट्रायगोनल प्लानर, ट्रायगोनल पिरामिडल और या टी शेप्ड। उसमें से ट्रायगोनल प्लानर नॉन पोलर होगा और बाकी ये सभी पोलर होंगे। ट्रायगोनल प्लानर उसमें नॉन पोलर, और जो ट्रायगोनल पिरामिडल है और जो टी शेप्ड है ये सभी क्या होंगे, पोलर होंगे। अब इसमें से अगला कैटेगरी हम लोग देखेंगे AB4 टाइप मॉलिक्यूल की। AB4 टाइप मॉलिक्यूल,
ऐसा Ab4 टाइप मॉलिक्यूल। Ab4 टाइप मॉलिक्यूल की बात करें यदि, तो सबसे पहले इसमें हम लोग लेंगे CCl4 को। ऐसा CCl4 को लेंगे तो टेट्राहेड्रल शेप बनेगा, एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इस प्रकार से। ऐसा कार्बन क्लोरीन में हम लोग जान रहे हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो वेक्टर सारा क्लोरीन की तरफ बनेगा लाइक दिस, ऐसा इस प्रकार से। तो यहाँ यह वेक्टर तो साफ दिख रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, और ये जो वेक्टर है तीनों, इन तीनों वेक्टर का यदि आप रिजल्टेंट लोगे तो इस वेक्टर के जस्ट अपोजिट आता है। कैलकुलेट करने का तरीका है, फिलहाल जानो कि जब ऐसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हों Ab4 टाइप के टेट्राहेड्रल शेप वाले, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो तीन वेक्टर हैं उनका रिजल्टेंट इस वेक्टर के जस्ट अपोजिट, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का वेक्टर ये भी है और ये भी है, तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट, तो कैंसिल आउट करेगा पूरी तरह से 0 और यह मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। मॉलिक्यूल क्या हो जाना है, नॉन पोलर। तो Ab4 कैटेगरी में टेट्राहेड्रल शेप्ड मॉलिक्यूल नॉन पोलर हुआ। उसी प्रकार से अगला इसमें हम लोग लें यदि, तो XeF4 की बात करो। XeF4 का कैसा शेप होता है, स्क्वायर प्लेनर शेप जो बनाएंगे बॉन्डिंग थ्योरी के आधार पे, हाइब्रिडाइजेशन या VSEPR थ्योरी के आधार पे, ऐसा दो लोन पेयर है इस प्रकार से स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर शेप है, जेनन फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो वेक्टर इधर बनेगा, इसके लिए इस तरफ बन जाएगा, वैसे यहाँ इधर बनेगा और इसमें इधर बन जाएगा। तो देखो ये बॉन्ड पेयर वाले वेक्टर तो एकदम अपोजिट हुए, कैंसिल आउट किया, ये दोनों वेक्टर भी एकदम अपोजिट हुए, ये दोनों भी कैंसिल आउट किया। साथ ही साथ जब आप लोन पेयर का वेक्टर बनाओगे तो इस लोन पेयर का वेक्टर उधर बनेगा और इसका इधर, तो लोन पेयर का वेक्टर भी जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट किया। तो इसमें सारे वेक्टर एक दूसरे से एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है विथ सेम मैग्नीट्यूड, सो ऑल द वेक्टर्स कैंसिल आउट ईच अदर एंड द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल विल बी 0, दैट इज द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो Ab4 कैटेगरी में ये जो दो टाइप के मॉलिक्यूल हुए अभी तक, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, बोथ आर नॉन पोलर, याद रखेंगे हम लोग। उसी प्रकार से बात करें अब SF4 मॉलिक्यूल की, कैसा शेप होता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी द मॉलिक्यूल हैज सीसॉ शेप, ऐसा। सल्फर फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है, ऑब्वियसली फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उधर ही डिस्प्लेस करेगा, ऐसा। इसमें भी फ्लोरीन की तरफ, और या लोन पेयर का वेक्टर इधर, तो ये दोनों वेक्टर एकदम अपोजिट विथ इक्वल मैग्नीट्यूड, कैंसिल आउट करेंगे 0, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर और लोन पेयर का वेक्टर डायरेक्शन भले अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 एंड मॉलिक्यूल विल बी पोलर, शेप इज सीसॉ। तो Ab4 टाइप में तीन कैटेगरी, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, सीसॉ। इसमें से टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर नॉन पोलर, और सीसॉ शेप जो मॉलिक्यूल है वह क्या हो जाएगा, पोलर। उसी प्रकार से और भी अगला कैटेगरी हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं। Ab4 के बाद Ab5 टाइप। Ab5 टाइप में भी दो कैटेगरी होगा, एक PCl5 मॉलिक्यूल लेकर के चलेंगे हम लोग, जिसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जानते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा। और दूसरा है BrF5 जिसका शेप स्क्वायर पिरामिडल, F F, एक फ्लोरीन और एक लोन पेयर,
ऐसा। फास्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड है, दिस वन इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यह हुआ स्क्वायर पिरामिडल। अब यहाँ से एग्जामिन करो तो फास्फोरस क्लोरीन के बीच बॉन्ड है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, वेक्टर ऐसा बनेगा, इधर के लिए वेक्टर ऐसे बनाओगे आप। फिर यहाँ फास्फोरस क्लोरीन है तो इस तरह से, यहाँ आप ऐसे बनाओगे, इधर इधर। ये दोनों वेक्टर तो एकदम अपोजिट है, दिख ही रहे हैं, कैंसिल आउट करेंगे, जीरो। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर और इस बॉन्ड का वेक्टर ये भी दोनों एकदम अपोजिट हो गए। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही, क्या कि सेम बॉन्ड है, तो यहाँ भी कैंसिल आउट करेंगे, डायपोल मोमेंट जीरो एंड द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। ऐसा यहाँ भी यही कुछ होगा। ब्रोमीन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड है, तो ब्रोमीन और फ्लोरीन में भी हम लोग जान रहे हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है, तो यहाँ भी जो वेक्टर बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसा, और इस प्रकार से ये लोन पेयर का इधर। ये दोनों कैंसिल कर देंगे, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये तो बचेंगे, डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम कहाँ होगा, लोन पेयर का अलग होगा, बॉन्ड पेयर का अलग होगा, तो यहाँ डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो एंड द मॉलिक्यूल विल बी पोलर। तो AB5 टाइप में यदि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप का है तब नॉन पोलर, लेकिन वही यदि स्क्वायर पिरामिडल शेप का है तब क्या हो जाना है, पोलर हो जाना है। अच्छे से इस बात को समझेंगे हम लोग। एक कैटेगरी और इसमें हम लोग देखें, AB6 टाइप को। और जब AB6 टाइप की बात करेंगे तो इसमें से सबसे कॉमन सा मॉलिक्यूल है SF6, सल्फर 6 फ्लोरीन। कुछ ऐसा ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा इस प्रकार से, ऐसा ऑक्टाहेड्रल। और एक मॉलिक्यूल इस कैटेगरी में और है XeF6, और XeF6 का शेप कुछ ऐसा, एक यहाँ लोन पेयर F। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब SF6 मॉलिक्यूल की बात करोगे तो यहाँ जो सल्फर से 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, उन 6 फ्लोरीन के अरेंजमेंट की बात यदि हम लोग करें और इसके लिए वेक्टर बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। वैसे इसके लिए इधर बनेगा, इसके लिए इधर, फिर इधर हो जाएगा, ये इधर। अब देखो सारे वेक्टर एकदम अपोजिट हैं, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, इन दोनों भी का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो ओवरऑल कैंसिल आउट करेंगे, जीरो हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। लेकिन यहाँ यदि आप देखोगे तो ये दोनों अपोजिट हैं, लेकिन ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट नहीं है। लोन पेयर आ गया है, एंगल हम लोग जानते हैं यहाँ कि 72 डिग्री होता है, बिल्कुल अपोजिट तो नहीं होगा, तो इसका भी डायपोल मोमेंट एकदम जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और यह मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो इस AB6 कैटेगरी में जो दो मॉलिक्यूल हम लोग देखे, SF6 और XeF6, तो जो ये परफेक्टली एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रख रहा था, उसका डायपोल मोमेंट जीरो, कंप्लीटली नॉन पोलर। और या जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल था, डायपोल मोमेंट जीरो के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट बचेगा मॉलिक्यूल का, कुछ ना कुछ इसमें रिजल्टेंट पोलैरिटी आ जाएगा इस मॉलिक्यूल के लिए। तो ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल के पोलैरिटी को जो है ना आप एग्जामिन करोगे, क्योंकि है बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी एग्जाम आप दोगे इस चैप्टर का रिलेटेड, तो उसमें से या टॉपिक से क्वेश्चन 100% रहना है पोलैरिटी से रिलेटेड। तो अच्छे से कंसेप्ट को समझोगे, लेकिन हाँ, उसके लिए सारे मॉलिक्यूल्स का शेप आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल का शेप किस प्रकार से बनता है। यदि शेप पता नहीं है तो आप फिर वहाँ पिछड़ जाओगे, नहीं कुछ कर पाओगे। तो शेप का जानकारी होना चाहिए, और इसके लिए आपको बॉन्डिंग का कंसेप्ट जो पीछे हम लोग दो पढ़े शेप बताने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी, इन दोनों का कंसेप्ट होना चाहिए। तो आज इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, बाकी इस चैप्टर का डिस्कशन आगे के लेक्चर से। धन्यवाद।